खमा गणी दोस्तों, आज ये मेरा रोगमुक्त चैलेंज का डे 21 है। अपनों ने 21 दिन सफलता पूर्वक पूरे कर लिए हैं। 20 दिन कंप्लीट कर लिए, आज 21वां है। अपने इसके अंदर योगाभ्यास करेंगे। जो बिगिनर्स है, जो सोचते हैं योगा को कैसे स्टार्ट करें, वो भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। जो मैं योगा इसके अंदर कह रहा हूँ, कम से कम अपने 30 मिनट तक योगा करेंगे, जो कि लगभग 35 मिनट का ये वीडियो होना चाहिए। और योगा के अंदर सारे स्टेप बाय स्टेप लेवल से चलते जाएंगे, ठीक है। और ब्रह्मचर्य के भी कुछ 3, 5, 6 आसन है, जो ब्रह्मचर्य के आसन करेंगे अपने। और और जो रोग मुक्त होना चाहता है, उसे ये योगा जरूर करनी है, ठीक है। एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो भी भाई योगा नहीं कर पा रहा, या जिसको भी कोई समस्या है, जैसे पहले मैं नहीं कर पाता था, मेरे साइटिका की प्रॉब्लम थी, तो मुझे इस तरीके से बैठना सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा मैं इस अवस्था में बैठ नहीं सकता था। तो मुझे बहुत अटपटा लगता था, ठीक है। तो आप कुर्सी पे बैठ के जिस भी परिस्थिति में आप सहज हो बैठना, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में बैठ कर, मतलब कि अगर कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो तो कुर्सी पे बैठ के योगा करो, पर करो जरूर, ठीक है। और एक चीज, अपनों ने 5 मिनट अनुलोम विलोम आज से जोड़ा है, तो आज से अपने 5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। तो मैं टाइमर ले आता हूँ। टाइम पता ही नहीं चलता यार कैसे निकल जाता है। 45 मिनट हो गए मेरे को स्टार्ट किए हुए। कुछ और, चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपने ओम का उच्चारण करेंगे, ओके। लंबी गहरी सांस लेंगे, ठीक है। मन एकदम पूरा शांत कर लेंगे। अब इस तरीके से बैठ के ज्ञान मुद्रा, हाथों की पोजीशन ज्ञान मुद्रा की होगी। और इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। ऐसे सांस ऐसे ग्रहण करके फिर ओ इस तरीके से करना है। मैंने थोड़ा छोटा ही भरा है ये सांस। सांस फुल मतलब भर के, और पूरा एकदम जितना लंबा आप ओम का उच्चारण कर सकते हो उतना लंबा आपको ओम का उच्चारण करना है। अपने 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। 4 बार भी कर सकते हो, 5 बार भी कर सकते हो। मुझे अच्छा लगता है तो मैं कभी 4-5 बार कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपने 3 बार तो कम से कम करना होता है, ठीक है। करते हैं, ठीक है। ओ अपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाथों को रफ करेंगे अच्छे से अपने चेहरे पे। इसको इस तरीके से लगाएंगे और एनर्जी को फील करना है। और आपके जहां पे भी दर्द है पूरे शरीर पे ऐसे लगाना है। जहां दर्द है वहां पे 2-3 बार ऐसे लगाइए, ठीक। थोड़ा सा एक इश्यू आ रहा होगा, शायद साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, क्योंकि आज जो लाइट थी वो लाइट टूट चुकी है। कल लेके आएंगे तभी थोड़ा और ज्यादा साफ दिखेगा। कल अपने योगा छत पे करेंगे। पूरे बर्न मुहूर्त में करने की पूरी कोशिश करेंगे, सुबह सुबह ठंड, कड़ाके की ठंड में, ठीक है। तो आज एडजस्ट कर लो। अब अपने
मैन ये दोनों योगा हो गए। अब अपने योगा होते हैं, सूक्ष्म योगा स्टार्ट होते हैं। लंबी गहरी सांसें। पहले भगवान से थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं। तो हे परमात्मा, मेरे पे कृपा बनाए रखना और मुझे सद्बुद्धि देना और अच्छे कर्म करवाते रहना। मुझसे जो भी अनजाने में आज पूरे दिन में जो भी गलती हुई है, कल मुझसे जो भी गलतियां हुई है, वो सारी गलतियां माफ करना और मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं आगे से किसी भी प्रकार की कोई गलती न करूं और पूरे जगत का कल्याण करना। धन्यवाद। ये अब अपने, ठीक है, गर्दन को पहले गर्दन की योगा करेंगे, फिर हाथों वाले करेंगे। गर्दन को ऐसे ऊपर करना है और सांस को एकदम धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है ऐसे। अब हाथों को ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे पूरे एकदम सांस को फील करते हुए दाएं बाएं घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, अच्छे से पूरे एकदम फील करते हुए। हाथों को पूरा एकदम कस लेना है, ऐसे ताड़ना है हाथों पर, हाथों के पंजों को, और फिर मुट्ठी बंद करनी है, फिर ताड़ना है। वह मुट्ठी को अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरीके से करना है, ठीक है। हाथों को ऊपर नीचे नीचे। अब हाथों को इस तरीके से 1 2 3 4 5 10। इनको घुमाना 1 2 3। एंटी को ही घुमाना। और देखो हाथों को ऐसे आगे पीछे लेके जाना है। अब रिलैक्स करो, आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा, बस सिर्फ उन्होंने इतना किया है, अपने को एक अच्छी फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। तो जो बैठ के नहीं कर सकता वो कुर्सी पे बैठ के करो, पर करना जरूर है। सही कर रहे हो गलत कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत भी कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका भी आपको प्रभाव अच्छा ही देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात अपने को योगा करना है, ठीक है। अब योगा चेंज करते हैं, अभी ये वाला करना है। एक चीज बताता हूँ, जैसे कि ये अपने योगा करते हैं ना,
सांस को स्वाभाविक रूप से ऐसे लेना है, जैसे ले रहे हैं ना वैसे, इस तरीके से, ठीक है, लेते रहो बस। एक बार आपने योगा देख लिया, कौन सा योगा चल रहा है, बस वही अभ्यास करना है अपने को, आंखें बंद करके करना है, ठीक है। बस वापस दूसरा चेंज करते हैं, ये हो गया। अब आपको पीछे देखना है, पूरे हाथ को पीछे लेके जाना है, और ये जो हाथ का आपका पंजा है ना, पंजे को देखना है आपको, पूरा एकदम पीछे लेके चले जाओ। एक, ठीक है, देख लिया। दो, कोई योगाभ्यास करने से आपको दर्द हो रहा है तो उसे पीछे वाला आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है, और जहां दर्द हो उससे पहले उसको होल्ड कर लो। ठीक है, अब आपको इस तरीके से पैरों को आगे ले आना है, ठीक है, और पूरा एकदम फिर पंजों को आगे करना है, फिर पीछे करते हुए ऐसे आगे ले जाएंगे, सांस को छोड़ेंगे, अंदर की तरफ लेके आएंगे पंजों को, सांस को ग्रहण करेंगे, इनहेल एक्सहेल, ठीक है, एक्सहेल करेंगे अंदर की तरफ लाते हुए, इनहेल एक्सहेल इनहेल, ठीक है, इसी तरीके से अच्छे से करेंगे इसको, राइट लेफ्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अंदर बाहर, ठीक है। अब चेस्ट के साथ इस थाई को लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अपने दोनों पैरों को एक साथ लगाएंगे, कम से कम 10 बार लगाना, पर 10-20 बार लगा सकते हो, जैसे एक, मैं 20-20 बार कर रहा हूँ क्योंकि ये योगा मुझे अच्छे लगते हैं करना, ये जो अभ्यास है योगा का मुझे वो अच्छा लगता है, ये योगा करने के बाद अब रिलैक्स करें ना बॉडी को, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अपने लेट के करने वाले आसन करते हैं, ठीक है, जो पैर को ऊपर लेके जाना है, जितना ऊपर ले जा सकते हो वहां लेके जाके इसको होल्ड कर देना है, ठीक है, या होल्ड रखो, फिर नीचे ले, इसको सही तरीका बता दो, दोनों पैरों को ऐसे ही करना है, देखो इसको कैसे करना है वो देखो, पहले बॉडी को पूरी रिलैक्स कर लो, रिलैक्स, ठीक है, इस पैर को ऐसे सांस लेते हुए लेके जाना है, ठीक है, जहां तक जाए वहां तक ले जाओ, सांस कंप्लीट ले ली, अब सांस को रोक के रखना है और पैर को भी रोक के रखना है, कम से कम 5 सेकंड तक, देखो
इस तरीके से करना है, ठीक है? सारे अभ्यास इसी तरीके से करेंगे। अभी ये जो कुछ पैर वाले अभ्यास है, आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को भी करने हैं। बताऊंगा फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। पैर चेंज करना है। इनको क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज। सांस मुंह बंद करके नाक से लेना, नाक से छोड़ना है, ठीक है? और जल्दी जल्दी नहीं, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके आराम से। रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? अब अपने दोनों पैरों को साथ में घुमाते हैं। ये अपने को करना है कम से कम 4-5 बार करना है, ठीक है? अब एंटी क्लॉकवाइज वही इसको। ये जो आसन है, इस आसन को, योगासन को करते समय काफी जोर आता है, पर करने के बाद में जो सुख मिलता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब एक सांस को ऐसे लेते हुए अपनी थाई को चेस्ट के साथ लगाना है, ठीक है? लगा के होल्ड रखने से छोड़ते हुए पैर वापस ले जाना है, ठीक है? अब ये सेम यही क्रिया अपने इस राइट पैर के साथ करेंगे ऐसे।
चेंज करना है अब, पैर को इस तरीके से लेके जाना है। देखो एक तो ना इस तरीके से लेके आप, दूसरा एक इधर, इसको पूरा नहीं मोड़ना है, इसको यहाँ पे बीच में लेके जाना है, ठीक है, ये तरीके से होल्ड रखना है। ये सारे आसन है ना, सारे के सारे योगासन एकदम रिलैक्स फील करवाते हैं, ठीक है। अपने इसको इस तरीके से करेंगे, एक लात को यहाँ पे रखेंगे पहले इस तरीके से, इसको इधर मोड़ देंगे और गर्दन को पूरा का पूरा सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में इसको देखेंगे। इस वाली लात को, ये जो नीचे है ये वाला हिला रहा हूँ, वो राइट लेग को पूरा एकदम स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए इस तरीके से इस अभ्यास को करेंगे, और ऐसे सांस लेके होल्ड रखना है।
अब एक और रह गया लेट के करना आसनों में। अब आपको बटरफ्लाई करना है, ठीक है। दोनों पैरों दोनों हाथों को जोड़ लेना है, जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से रखना है और अब आपको पैरों को ऊपर नीचे करना है। हाथों को पीछे करना है और फिर भी पैरों को वैसे ऊपर नीचे तितली आसन में करते रहना है, ठीक है। पूरा रिलैक्स महसूस करते हुए अब आपको इस तरह करते हैं। ये हुआ तितली आसन। अपने इस तरीके से बैठ जाएंगे, ठीक है। हाथों को जोड़ेंगे और थोड़ा पंजों को खोलते हुए इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अंदर ले आएंगे, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं है। इस तरीके से बैठ गए, घोड़ों के ऊपर हाथों को रखा, हाथों को जोड़ा और अंदर की तरफ ले आए, ठीक है। अंदर की तरफ लेके आके अब अपने को ऐसे हाथों को सीधा करते हुए पूरा सीधा करेंगे तो अपने दोनों थाई जो है वो पैर दोनों खिंचाव होगा उन पैरों में, ठीक है। ऐसे होगा, ऐसे किया, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहला, फिर से सांस को ऊपर देखते हुए होल्ड रोकते देखते हुए रोकना है, ठीक है। फिर से इस आसन का नाम है नमस्कार आसन। अब इसमें एक होता है लकड़ी काटने का अभ्यास। इस तरीके से बैठ के पैरों को खुला किया, नहीं ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे दर्द होने लग गया। वो अभ्यास नहीं करना जो अपने को दर्द हो, बस वहीं तक करना है जिससे आपको रिलैक्स मिलता हो। अभी दर्द हुआ है, इससे पहले तो नहीं हुआ था। चलो, हो सकता है कभी कभी कुछ पोर्शन और कुछ थकावट के कारण भी होता है। ओके, अब अपने ब्रह्मचार्य के अभ्यास करते हैं, ठीक है। ब्रह्मचार्य के अभ्यास के अंदर पहले एक चीज थी, अपने को अनुलोम विलोम करना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रह्मचार्य के कुछ 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसका जो जो ब्रह्मचार्य का योगाभ्यास है उसको 4 भागों में बांटा गया है। उसका जो पहला अभ्यास है पहले वो करते हैं। उसके अंदर अपने को करना है अनुलोम सॉरी कपालभाति करना है। कपालभाति करने के लिए अपने को इस ऐसे आसन में बैठना है, ज्ञान मुद्रा में हो गए। फिर ऐसे स्वाभाविक रूप से सांस लेना और कपालभाति करते हैं वैसे करना है। अचानक से छोड़ना है इसे, मतलब थोड़ा सा जोर लगा के ऐसे सांस स्वाभाविक रूप से जाएगा, आराम से जोर लगाते हुए छोड़ देना है। ऐसे 20 बार करना है कम से कम।
रिलैक्स। अब आपको सिद्धासन में बैठना है, ठीक है? सेम इसी आसन में कमर सीधी रखनी है, ओके? और कम से कम 3 मिनट तक अपने एकांत में पूरे स्थिर अवस्था में रहेंगे, मतलब एक तरीके से ध्यान करेंगे इसको, ठीक है? कैसे करना है? पहले बॉडी को पूरा रिलैक्स कर लो, लंबी गहरी सांसें ले लो, सब कुछ भूल जाओ, बस किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई विचार मन में मत रखो और कमर सीधी रख के ज्ञान मुद्रा में बैठकर, ठीक है, बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाना है, जैसे शून्य को प्राप्त हो गए उस तरीके से हो जाना है, ठीक है? एक तरीके से समझ लो ध्यान लगा रहे हैं अपने, ओके? 3 महीने के बाद में ये घड़ी अपने आप बोल जाएगी। रिलैक्स। ये हो गया अपना सिद्धासन। अब सर्वांगासन शीर्षासन करते हैं, जो कि दूसरा ब्रह्मचर्य में दूसरा भाग होता है। सर्वांगासन को अपने मात्र 2 मिनट के लिए करेंगे, इससे ज्यादा अपने इसको समय अभी नहीं देंगे, धीरे धीरे समय बढ़ाते रहेंगे पर अभी नहीं देंगे, ठीक है? इस तरीके से सर्वांगासन।
फिर से रिलैक्स महसूस करते ये अपने हो चुके हैं पूरे 40 मिनट। ठीक है, 30 मिनट अपने को योगा करने थे। अब सिर्फ लास्ट अभ्यास रहा है ब्रह्मचारी का। अपने आज 5 ही किए, 5 ही करेंगे, कल देखेंगे बाकी। अभी अपने 5 मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं, देखते हैं। देखो, अगर दर्द हो रहा है आपके, अगर कोई भी योगाभ्यास है, कुर्सी पर बैठ के करो, पर अनुलोम विलोम करना अनिवार्य है। ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मेरे जब भी दर्द होगा मैं टाइमर को रोक के कुर्सी पर बैठ के करूंगा। ठीक है, किस तरीके से करना है, क्या हो रहा है यार। देखो, एक नाक से सांस को लेना है, दूसरे से छोड़ना है, फिर इधर वाले से लेना है। देखो, राइट नाक से सांस लिया, किसी भी नाक से सांस ले सकते हो। राइट वाले को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, लेफ्ट वाले को चंद्र नाड़ी बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो। ज्यादा अपने काम करते हैं राइट हैंड से, राइट हैंड अपना मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत क्या है, सूर्य मजबूत है, सूर्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो अपना राइट हैंड शक्तिशाली होता है। तो इसी को राइट हैंड मतलब राइट नोच को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड ठंडा रहता है। तो ये ज़्यादा काम वगैरह भी नहीं करता, और अपने मतलब इस हाथ का अपने कम यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो ये ठंडे स्वभाव का है, ऐसे समझ सकते हो। तो इधर वाले जो लेफ्ट हैंड का जो लेफ्ट नोज है, इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये वैसे ठंडी रहती है, ये गर्म रहती है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। अब सूर्य नाड़ी से आप सांस लेना है। ठीक है, एकदम धीरे 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 आवाज आनी चाहिए सांस की, ऐसे लेते लेते लेते, फिर सूर्य नाड़ी को बंद किया। ठीक है, फिर चंद्र नाड़ी से सांस को छोड़ दिया, धीरे धीरे पूरा एकदम अच्छे से। फिर वापस चंद्र नाड़ी से ग्रहण किया, सूर्य नाड़ी से सांस को निकाल दिया। जहां से स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने के बाद में इधर से ये निकाला, सांस निकाला, ग्रहण किया, फिर वापस निकाला। ये एक चक्कर हुआ। इस तरीके से
कम से कम अपने को 10 चक्कर तो करने हैं, ठीक है? और 5 मिनट तक अपने अभ्यास करेंगे, मेरे को जहाँ तक लगता है लगभग 20 चक्कर होंगे। स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है? एक मिनट, 1 मिनट। एक हाथ अपना इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में होगा, इस अवस्था में बैठ सकते हो। किसी भी अवस्था में बैठ सकते हो, ये करना ज़रूरी है, ठीक है? और ये है देखो, अंगूठे से न सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे, तंद्रा नाड़ी को ये जो चिटली उँगली है, पास वाली उँगली है, इस उँगली से बंद करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अब। अब आप में से बहुत जनों का हाथ दर्द कर रहा होगा, होने दो। जब तक 5 मिनट नहीं होते तब तक करना है।
कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। हमने 5 मिनट सफलतापूर्ण अनुलोम विलोम का अभ्यास कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं इसे कंप्लीट कर पाया। धन्यवाद। ये अपने सारे अभ्यास कंप्लीट हुए। ठीक है, तो अब एक ना मतलब प्रार्थना है, तो उस प्रार्थना का अध्ययन करेंगे, उस प्रार्थना का वाच करेंगे, मतलब वो प्रार्थना हमने अभी गाएंगे। बहुत अच्छी प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामयम करके है। देखो ये रहा, पूरी एकदम श्रद्धा भाव से इसे महसूस करते हुए गाएंगे। ठीक है, हाथों को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से आंखें बंद करके सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे अच्छे से, गर्माहट लाओ हाथों के अंदर। और अपने चेहरे पे लगाते हुए अपनी आंखों पे लगाओ। भगवान आपको रोशनी देंगे, अच्छी रोशनी देंगे, अपनी आंखों की ज्योति को और ज्यादा बढ़ाएंगे। चेहरे को सहलाते हुए एक बार पूरे चेहरे को सहलाओ। और अब आपके शरीर पे जहां भी दर्द है वहां इसको 2-3 बार ऐसे मल लो। पूरे शरीर को फिर से मलते हुए ठीक है, अभी अपनों ने ये प्रार्थना की कि सर्वे भवन्तु सुखिनम, सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे और सभी का जीवन मंगल में बने और कोई भी दुख का भागी न बने। ये अपने पूरे मतलब पूरे भवन्तु पूरे मतलब पृथ्वी पे जितने भी प्राणी सभी के लिए अपनों ने प्रार्थना की है, जिसके अंदर अपने खुद भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसी चीज के साथ आज की हमारी पूरी योगा क्लास अच्छे से कंप्लीट हुई। आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए, जिसके अंदर सुबह उठने से लेके नहाने धोने सारी क्रियाएं कंप्लीट थी। लास्ट का बचता है योगा। अब कल से मैं जल्दी उठकर 5 बजे के आसपास उठकर 6 बजे योगा स्टार्ट करेंगे और कल अपने सुबह सुबह योगा करें। अभी तो मैं क्या है कि चलो ठीक है, अपने मिलते हैं कल। आज के सारे टारगेट कंप्लीट हुए, कल मिलते हैं रोग मुक्त चैलेंज के 22वें दिन के अंदर। तब तक के लिए राम राम।